नन्हे पपी के साथ खेलती हुई नजर आई कियारा आडवाणी, प्रेगनेंसी में खिल उठा है चेहरा। जल्दी ही मां बनने वाली एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने अपने फैंस के साथ एक प्यारा मोमेंट शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो काफी खुश नजर आ रही हैं। उन्हें छोटे छोटे पपीज के साथ खेलते हुए देखा जा रहा है। कियारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अपनी गोद में छोटे पेट्स को प्यार से पकड़े हुए हैं और कैमरे के लिए पोज दे रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके अपनी प्रेगनेंसी की भी अनाउंसमेंट की थी और फैंस को ये गुड न्यूज देखकर काफी खुश कर दिया। इस गुड न्यूज के बाद कियारा पहली बार मुंबई के अंधेरी में मौजूद फिल्मालय स्टूडियो में दिखाई दी। पेपराजीज के लिए पोज देते हुए कियारा कैजुअल आउटफिट में अपनी वैनिटी वैन के पास नजर आई। कियारा और उनके हस्बैंड सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट एक साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करके दी थी। तस्वीर में सॉक्स पकड़े हुए फोटो थी। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ आवर लाइव्स कमिंग सून। इसमें सामंथा रुत प्रभु, शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, श्रद्धा कपूर, अथिया शेट्टी, रकुल प्रीत, हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा, रिया चक्रवर्ती, सोनू सूद और करण जौहर जैसे सेलिब्रिटीज ने कमेंट करके दोनों को ही बधाइयां दी थी। बता दें कि कियारा और सिद्धार्थ ने 7 फरवरी 2023 को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी की थी। उनकी शादी काफी प्राइवेट थी जिसमें सिर्फ उनके फैमिली और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। शादी के बाद इस जोड़ी ने मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन दिया जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने शिरकत की थी। वहीं हाल ही में ये भी सुनने को मिला है कि कियारा आडवाणी वेकेशन के लिए गई हैं अपने हस्बैंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। वेकेशन की तस्वीरें आनी अभी बाकी हैं। श्रद्धा कपूर के फोन वॉलपेपर से मिला रिलेशनशिप का हिंट। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की लव लाइफ इन दिनों चर्चा में है। उनका नाम एक बार फिर से स्क्रिप्ट राइटर राहुल मोदी से जोड़ा जा रहा है। हाल ही में श्रद्धा के मोबाइल फोन के वॉलपेपर ने इन अफवाहों को और हवा दे दी थी। हाल ही में मुंबई में जिम के बाहर से स्त्री 2 एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को स्पॉट किया गया। पेपराजीज के कैमरा में उनकी फोन स्क्रीन कैद हो गई जिसमें राहुल मोदी के साथ एक रोमांटिक तस्वीर दिख रही थी। इस तस्वीर में राहुल श्रद्धा को बाहों में लिए हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इसे देखकर एक बार फिर से लोग राहुल और श्रद्धा के रिलेशनशिप में होने की बातें करने लगे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एक्ट्रेस ने ऐसा जानबूझकर किया है। उन्होंने खुद ही बटन दबाकर फोटो वायरल करने के लिए ऐसा किया। कुछ समय पहले श्रद्धा और राहुल अहमदाबाद में एक शादी में एक साथ नजर आए थे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो कैमरे से बचने की कोशिश कर रहे थे। दोनों को कुछ दिनों पहले साथ में एक फ्लाइट में भी ट्रैवल करते हुए देखा गया था। तब भी दोनों की तस्वीरें वायरल हुई थी। इसमें दोनों साथ बैठकर बातें करते हुए दिख रहे थे। श्रद्धा कपूर कई बार राहुल मोदी को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भी टैग कर चुकी हैं। बात करें राहुल मोदी की तो वो पेशे से स्क्रिप्ट राइटर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उन्होंने श्रद्धा की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की स्क्रिप्ट को राइट किया था। इसके अलावा वो कई बॉलीवुड फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वहीं कुछ महीनों पहले श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी के लिए कहा जा रहा था कि ये दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था, लेकिन ये भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ किया गया इवेंट लग रहा था। अब देखना ये होगा कि कब ये दोनों अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल करते हैं। सोनाक्षी सिन्हा साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू के लिए हैं तैयार, जल्द इस फिल्म में आएंगी नजर। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अब साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी नई पारी शुरू करने वाली हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो जल्दी ही तेलुगु फिल्म जटाधारा में नजर आएंगी और इसकी शूटिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है। जटाधारा में सुधीर बाबू भी हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। इंडस्ट्री के सोर्सेज ने एक्ट्रेस के फिल्म में शामिल होने के इंडिकेशन दिए हैं। फिल्म में सोनाक्षी को एक मजबूत और अलग तरह की भूमिका के लिए चुना गया है। अपकमिंग फिल्म जटाधारा के बारे में बता दें कि फिल्म का मुहूर्त पूजन हाल ही में हैदराबाद के एक मंदिर में किया गया। धूमधाम से इसे आयोजित किया गया और इसमें लीड गेस्ट के तौर पर डायरेक्टर हरीश शंकर, पुष्पा 2 द रूल के प्रोड्यूसर रवि शंकर समेत फिल्म जगत के कई सितारे शामिल हुए। इस मुहूर्त पूजन में साउथ सिनेमा के बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। जटाधारा एक्शन और सस्पेंस से भरपूर फिल्म है और इसमें एक्टर सुधीर बाबू लीड रोल में है। जटाधारा में पौराणिक कथाओं के साथ कहानी को प्रोड्यूसर्स ने एक एंटरटेनिंग मोड दिया है। फिल्म के बारे में सुधीर बाबू ने कहा कि मैं इस नई जर्नी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। जटाधारा का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। मैं इस किरदार को निभाने के लिए एक्साइटेड हूँ। स्क्रिप्ट में हमारी पौराणिक मान्यताओं को साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ जोड़ा गया है जो ऑडियंस के लिए एक बेहतरीन और नया एक्सपीरियंस लेकर आएगा। वर्क फ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा के पास जटाधारा के अलावा तू मेरी है किरण भी है, जिसपे वो अपने हस्बैंड और एक्टर जहीर इकबाल के साथ नजर आएंगी। सोनाक्षी सिन्हा के पास निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस भी है।
नहीं आना चाहती थी प्रियंका चोपड़ा, मां मधु ने शुरुआती करियर से जुड़े हुए कई खुलासे किए। प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने हाल ही में खुलासा किया है कि एक्ट्रेस फिल्मों में नहीं आना चाहती थी। प्रियंका की मां ने उनके शुरुआती करियर को लेकर बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने बताया कि 2002 में एक्ट्रेस तमिल फिल्म थमी जहान में काम करने के लिए कैसे मानी थी। प्रियंका की मां ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा है कि प्रियंका ने इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर फिल्म के मेकर्स ने किसी तरह उनके भाई से कांटेक्ट कर लिया। भाई ने फिर उनके पिता को फोन किया और कहा उसे 2 महीने के लिए गर्मियों की छुट्टी में इसे फिल्म में काम करने का मौका दिया जाए। इसके लिए प्रियंका को बहुत मनाने की जरूरत पड़ी, लेकिन उसके पापा ने उससे अपनी बात कही और उसने भी उसके लिए उनकी सारी बात मान ली। विजय थालापति की तारीफ करते हुए प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने कहा कि एक्टर ने इस बात का काफी ध्यान दिया कि वो डेब्यू के लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट था। मधु ने कहा कि प्रियंका विजय की काफी रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर प्रियंका की बहुत हेल्प की थी। उस फिल्म में प्रभु देवा के भाई राजू सुंदरम कोरियोग्राफर थे और स्टेप्स कठिन थे। विजय एक प्रोफेशनल डांसर हैं और उनके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल था। प्रियंका को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। शूटिंग के दौरान प्रियंका को इसकी आदत हो गई और वो विजय की अच्छी दोस्त भी बन गई। नई लैंग्वेज सीखना और डांस करना कठिन था। मधु चोपड़ा ने बातचीत में आगे बताया कि कैसे प्रियंका चोपड़ा को डांस स्टेप सही न करने पर डांट भी पड़ती थी। बता दें कि ये प्रियंका चोपड़ा की एकमात्र तमिल फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक्टिंग की। इसके बाद एक्ट्रेस ने केवल बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। अब वो जल्दी ही SS राजामौली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म से दोबारा तेलुगु इंडस्ट्री में वापसी करेंगी। फिलहाल इस फिल्म को SSMB 29 टाइटल दिया गया है।